जय हो। बांके बिहारी भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए सभी माता बहन भाई बंधुओं से निवेदन है कि श्री भागवत भगवान की आरती, ठाकुर जी की आरती उतारें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। हेलो। ओम चंद्रमा मनसो यादशः सूर्यो जायतः ज्योतिर्ज्ञानचः मुखादग्निर्जायतः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को। ये मधुर बोल जगबंदी को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूरी गौरव करुणावतार, संसार सारक भुखे जहान, सदा संतन में ध्यान दीजिए, हम भवानी सहितम नमामि। राजमाता गोपाल काले, कपाल माता सिद्धि धराय, नित्यं वराय दिगंबराय, नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव बुद्धिः शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममैव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भागवत महापुराण की जय हो। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त्रीवासानि धर्माणि व्रतमान्याश्यन्नः देहनाकं महिमानः यजन्ति यत्पूर्वीशातः शान्तिरीवः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः दन्ति प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तः ग्रहणां परमेश्वरः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो कृष्ण भगवान की, ग्राम के सभी देवताओं की, ग्राम के सभी देवियों की, अपने माता पिता गुरुवृंद की, सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का नर्मदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग अपनी जगह बैठ जाइए। हरि ओम श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम गजाननं गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमम् माध्यं जगद्व्यापिने वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदम् जाड्यान्तिकारापहम्
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बोधिप्रदां शारदाम् राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास अपने अपने घरन की सब काहो को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर सीतानाथ समारंभ रामानंदार मध्यमम् अशपर्यन्तं वन्दे गुरो परम्पराम् एक भरोसो एक बल कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम तुम चातक तुलसीदास आइए यह ध्यान दीजिए हमारे परिचित लोगों से निवेदन है कि बिल्कुल सावधान होकर के कैसा सावधान होकर के कथा सुनना चाहिए। आइए ये जो अपनी वाणी है इस वाणी में ना मालूम कौन से ऐसे शब्द निकल चुके कि ये वाणी पवित्र हो अपवित्र हो जाती है। तो इस वाणी को पवित्र करने के लिए भाई हमारी ये जो वाणी है ये वाणी पवित्र हो जाए और पवित्र होने के पश्चात हमारे शरीर में निर्मल जैसी गंगा की धारा है इसी प्रकार ही है हमारी वाणी गंगा की धारा में समान प्रभावित होगी। इसलिए इस वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान हरि का नाम जपे और फिर आगे कथा की ओर बढ़े। बोल श्री बांके बिहारी लाल की हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी लोग ठाकुर जी को अपने हृदय में बसा करके यही भाव कहें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौशल किशोर नाग भगवान की जय हो। आइए आज जो कथा अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं यह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा। इसमें इस भागवत में कितने अध्याय होते हैं और कितने हजार श्लोक होते हैं और कितने स्कंद होते हैं। भाई भागवत तो है, आज यहाँ भागवत रखी है, लेकिन इस भागवत में क्या रस है और किस रस से हमें इसका स्वादन पान करना चाहिए, इस भागवत के अंश के अवतार में जानते हैं। इस भागवत में 18,000 श्लोक होते हैं। 17 पुराण का एक श्लोक निकाल करके 17 पुराण 18 पुराण होती है ना, 17 पुराण के एक श्लोक निकाल करके एक एक मात्रा निकाल करके एक एक निकाल करके 17 पुराणों से तब इस पुराण की रचना भागवत की हुई है। तो 7 पुराणों के श्लोकों को निकाल करके अर्थ को निकाल के और इस भागवत में कितने हजार श्लोक बना दिए गए, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद बनाया गया। और अध्याय कितने हैं? अध्याय है 335 अध्याय हैं भागवत में। कितने हजार? 335 अध्याय। तब ये 17 पुराणों का ये सब निकाल करके तब 18वें पुराण की रचना भागवत की हुई है। और ये भागवत क्या है? मोक्षदायिनी कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष है। अब इसमें अगर जितना जल सींचना है, अगर पौधा लगाया जाए और पौधा लगाने के बाद में, वृक्ष लगाने के बाद में अगर उसमें जल न डाला जाए तो पौधा हरा होगा या सूखेगा? भाई अगर जल डालेंगे तो पौधा हरा होगा और जल न डालेंगे तो पौधा सूख जाएगा। इसी प्रकार हमारे हरिण कीड़े परिवार में जो ये भागवत हो रही है, ये एक वृक्ष है। ये वृक्ष कैसा? भाई उनका पूर्वजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब इसी जगह में दूसरी भागवत कथा प्रारंभ हुई है। भाई ये वृक्ष है। अब इस वृक्ष में भाई 2012 में भागवत हुई थी। अब 2012 से अभी तक जल डालते रहे,
तब तो हरा वृक्ष रहा ना, और हरा वृक्ष के बाद में फल का स्वाद जो है, रस प्राप्त होने लगा। तो इसी प्रकार ये जब वृक्ष में जल डालेंगे तो वृक्ष हरा होगा, और वृक्ष में जब जल न डालेंगे तो वृक्ष क्या होगा, सूख जाएगा। इसलिए हर मनुष्यों को चाहिए कि अपने जीवन काल में भाई पैसा तो बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, जो आज ये यज्ञ में हो रहा है। भाई भागवत की कथा रख गई, पोथी रख गई, भागवत होने लगी, ठीक है। इसी प्रकार भागवतम ततत्रलेकस्यानम पुरपारम प्रवाह्यता सत्यम सदाद सिद्धानम वेदवासी रचना। वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना की है, और वेद व्यास जी के पिता का क्या नाम था भाई? सबसे पहले वंशावली चलती है, वंशावली चलती है कि नहीं? आप लोग प्रयागराज, इलाहाबाद जब जाते हो तो देखते हो कि वहां प्रयागराज के पंडा लोग रजिस्टर निकालते हैं, और रजिस्टर निकालने के बाद में जब देखते हैं कि हाँ आपके पिताजी आए थे, पिताजी के पिताजी भी आए, पिताजी के और पिताजी भी आए, वंशावली चलती रहती है। अब वंशावली चलने के पश्चात में तो वेद व्यास जी के पिताजी का नाम क्या था? पाराशर, ठीक है। वेद व्यास जी के पिता का क्या नाम था? पाराशर। चाहिए। और जो तुम्हारे इष्ट होते हैं, इष्ट कौन होते हैं भाई? जो मंत्र है, दीक्षा में जो मंत्र दिया जाता है भाई, चाहे शिव का मंत्र हो या राम का मंत्र हो या द्वादक्षर मंत्र भगवान कृष्ण का हो, जो भी मंत्र दिया जाता है वही अपने इष्ट हो जाते हैं। और अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपने तो रात्रि में पेट भर करके भोजन करके हम सोए हैं और अब भूखे उठे हैं, प्रभु आज का जो जीवन है हमारा आपके चरणों में ही है। जहां भी अगर अपन घर से निकल के चले जाएं तो यही कह के जाना चाहिए। क्या कह कर जाना चाहिए कि प्रभु अगर हम बाहर से लौट कर के अगर आ गए तो हम परिवार के हैं। आज जैसे अब यहाँ बैठे हैं, अब ये क्या है? ये अपना पूरा परिवार है, ये जजमान है। आज मान लो भागवत करने हम आए हैं, ये थोड़ी कि हम ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय है ना, यहाँ तो चारों वर्णों के आते। तो ये क्या है? ये पूरा परिवार है हमारा। अब इस परिवार को अगर छोड़ करके अगर चला जाए तो यही भगवान से कहना चाहिए कि प्रभु आज ये इस घर से जो निकले हैं वापसी अगर आ गए तो परिवार के हैं, और वापसी अगर नहीं आए तो प्रभु आपके हैं। इस तरह से कह करके घर से निकल जाना चाहिए। और गुरु की वंदना करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि भगवान भागवत पुराण के श्रोता और वक्ता, यहाँ पर श्रोता और वक्ता की व्याख्या आ गई कि श्रोता कैसे होना चाहिए, वक्ता कैसे होना चाहिए। भाई दोनों का जब मिलन हो जाए, दोनों का मिलन होने के बाद में ही ये कथा प्रारंभ होती है। वक्ता कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए, कपट छल छिद्र वक्ता के मन में नहीं रहना चाहिए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन
सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छील न भावा, मोहि कपट छल छील न भावा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान कहते कि मुझे कपट छल छिद्र जो है मुझे ये नहीं भाता। ब्राह्मण जो रहे वक्ता कपट नहीं रहना चाहिए। भाई अब यहाँ व्यास गद्दी में बैठ गए हैं, अगर कपट आ जाए कि भाई ये कितना देगा दक्षिणा कितना ना देगा, भाई अब कपट ही तो है कि भाई चढ़ोतरी आएगी ना आएगी। तो कपट छल छिद्र वक्ता के शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जो श्रोता है, श्रोता के भी मन में कपट छल छिद्र नहीं होना चाहिए कि भाई अब कितना खर्च लग जाए, कितना पैसा लगता है, कितना खर्च धन लगता है। ये कपट छल छिद्र को परित्याग कर देना चाहिए। जैसे कोई भी अगर मनुष्य आ जाए, तो अपने घर में अगर कोई मनुष्य आया है, अब मनुष्य आने के पश्चात में अगर हम उसके साथ में कपट छल छिद्र कर दे, यहाँ तो यज्ञ कर रहे हैं, कपट छल छिद्र कर दे, तो वह फिर भागवत सुनने के कोई अधिकारी नहीं होता। और अगर ब्राह्मण के मन में अगर कपट छल छिद्र है, तो ब्राह्मण को कथा कहने का अधिकार नहीं है। इसलिए दोनों बिल्कुल क्या रहना चाहिए, निर्मल धारा रहना चाहिए। जैसे जल पतला रहता है, बिल्कुल जल पतला रहता है, इसी प्रकार ये वाणी जो है जल के समान पतली रहना चाहिए। और दोनों में प्रेम रहना चाहिए। किसमें, वक्ता और श्रोता में, दोनों एक भाव रहना चाहिए। अब दोनों के भाव में रहतम इतिहास लोकस्यानम टीका अंधकारे परायतम शुद्ध परमं महामोक्षम मोक्षा अंधकार नाशिका। और मोक्ष है, शुद्धता रहना चाहिए, पवित्रता रहना चाहिए दोनों के मन में। ये नहीं कि ब्राह्मण के मन में पवित्रता रह जाए, श्रोता के मन में अपवित्रता रह जाए, ये नहीं रहना चाहिए। दोनों का जो शरीर है मिलन रहना चाहिए, दोनों की वाणी एक निकलना चाहिए, वही यज्ञ कराने का फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वह दोनों को निर्मल रहना चाहिए। भरोसे तत्व दुख्यांतानम दुखियंतिम तुलसीदासानम तुलसी तत्र परायन्तो वरमाला अनेकता। भगवान कहते कि उदय समाय युक्तानम भावम नामे प्रसोयतम सुरा वंदे महामोक्षम प्रतिकाले नेवतः। और स्वच्छता पवित्रता को धारण करते हुए और भगवान श्री ठाकुर जी से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे घर में आपका आगमन हुआ है और आगमन के साथ साथ में सदा हमारे घर में आप विराजमान हो जाओ। यही भगवान श्रोता को कहना चाहिए कि ठाकुर जी आप हमारे घर में विराजमान हुए हो तो सदा हमारे घर में विराजमान रहते रहना और हमें इतनी सद्बुद्धि ज्ञान का मार्ग लगाना प्रभु, जिससे आपके चरणों में हमारा मस्तक हर हमेशा झुकते रहे, हर हमेशा आपकी याद होती रहे। इस प्रकार से ठाकुर जी की वंदना करना चाहिए। नमामि तुलसी कहते हैं कि श्री भागवत नमं पुराणायो लोकं विश्वा एवतं क्षणाचिन्न युक्तानं यमलोकं संतोषाय करायतः। ब्राह्मण को
संतोष रहना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म क्या है? संतोष रहना। ब्राह्मण का धर्म यही है कि संतोष रहना। ये नहीं कि भाई जितना ठाकुर जी दे दें प्रसाद उतने में ही संतोष रहना चाहिए, और संतोष रह करके उस श्रोता को सदा आशीर्वाद देते रहना चाहिए। जैसे एक समय पर एक जजमान ने प्रश्न किया। एक जजमान ने क्या प्रश्न किया? बोले, पंडित जी आप ये बताइए कि जो जजमान, अगर आपका जो शिष्य है अच्छा पैसा दे करके अगर आपका पैर पड़ता होगा तो आप उसे बहुत सा आशीर्वाद देते होंगे, और जो कम पैसा देता होगा, पैसा ना देता होगा, उसे आप कम आशीर्वाद देते होंगे। तो मैंने कहा, बोले सुनो आप मूर्ख हो। भाई इस तरह की वार्ता में यही शब्द निकला कि भाई आप मूर्ख हो। भाई पिता के अगर 10 लड़के हैं तो पिता कभी कपट नहीं करेगा अपने पुत्रों से। ये थोड़ी कि 5 पुत्रों को ज्यादा चाहेगा और 5 पुत्रों को कहेगा कि अरे भैया ठीक ठिकाना आप रहो बस। भाई पिता के लिए तो 10 पुत्र बराबर है, माता के लिए 10 पुत्र बराबर है। इसी प्रकार हमारे जो शिष्य हैं, भाई अगर जो पैसा दे के गए, पैर पड़ के चला गया, तो ये थोड़ी कि उसको आशीर्वाद है वो। भाई उसको जितना आशीर्वाद उसको देंगे उतना आशीर्वाद बिन पैसे वाले को भी मिलेगा। क्योंकि इसमें अगर ब्राह्मण सोच ले कि पैसा देने वाले को आशीर्वाद, भाई आशीर्वाद तो एक ही रहेगा। भाई चिरंजीव रहो। चिरंजीव का मतलब सदा खुश रहो। जैसे माँ गंगा जमुना की धारा बहती है, इसी प्रकार आपके घर में लक्ष्मी की धारा बहती रहे, यही आशीर्वाद ब्राह्मण देंगे। भाई ब्राह्मण के लिए ना कोई बड़ा जजमान है ना कोई छोटा जजमान है, क्योंकि वो तो एक समान बराबर सबके लिए है। ये नहीं कि आज पैसा वाला जजमान है तो उसको हम ज्यादा चाहेंगे, बिन पैसे वाला अगर जजमान है उसको कम चाहेंगे, ये तो नहीं हो सकता। भाई हमारे लिए तो सब बराबर हैं, कोई ना कम है ना कोई ज्यादा है, एक समान एक दृष्टि सबके लिए मानी गई है। इसलिए सबको बिल्कुल साधुवाद और आशीर्वाद हमारा सबको हमेशा लगते रहे, बस यही आशीर्वाद है। और यहाँ पर ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवत पुराण का आकांक्षा पुष्टि कल्प वृक्ष है। ये जो क्या है, ये कल्प वृक्ष है। ये जीवन में क्या है, ये भागवत जो रखिया क्या है, कल्प वृक्ष है। अब इस कल्प वृक्ष के नीचे अगर जितना अगर छाया में रहना है, जितना कल्पवास करना है, जैसे अभी कल्पवास लग चुका, कल्पवास लग चुका, ये माघ का महीना प्रारंभ हो गया। आज भी आप लोग जाकर के इलाहाबाद में देखोगे तो एक एक महीना जाकर के वहाँ कल्पवास करती है, झोपड़ी तमुना तनान लेते हैं, एक महीना जाकर के गंगा जी में स्नान करते हैं। कई लोग तो जाकर के सामान सब लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के कम से कम एक एक महीना वहां पर प्रयागराज में भागवत की कथा होती है। ये कल्पवास है। ये आज जो एक कथा हो रही है, ये सारे तीर्थ गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा जितनी ये नदियां हैं भारत की, वह भारत की नदियां सब यहाँ पर आकर के विराजमान हो गई है। क्या लोग तो इलाहाबाद प्रयागराज पैसे खर्च करके जा रहे हैं। भाई आज तो हम यहाँ हमारे जो हरिण खेड़े जी परिवार में जो ये कथा हो रही है, ये कथा तो भैया ये स्वयं गंगा नहीं नहा रहे, ये तो पूरे ग्राम खैरी के लोगों को स्नान करवा रहे हैं, पूरे सिवनी जिला भारतवासियों को स्नान करा रहे हैं।
अब इस गंगा में अगर स्नान करना है तो कर सकते हो, और अगर स्नान नहीं करना तो भाई अब इसमें क्या हमारा रहेगा। इसलिए गंगा जी में स्नान कर लो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अनमोल है तेरा जीवन, अनमोल है तेरा जीवन, बेकार करो ना इस माया मोह में फंसकर, अहंकार करो ना, अहंकार करो ना। अनमोल है तेरा जीवन, अनमोल है तेरा जीवन, बेकार करो ना इस माया मोह में फंसकर, अहंकार करो ना, अहंकार करो ना। तू सुन ले गानी है सत्संग वाणी, तू सुन ले गानी है सत्संग वाणी। श्री राधे, तालियां बजाइए सभी को। ये जो जीवन है ये अनमोल है। ये हमने कोई अच्छा कर्म किए रहे होंगे। ये क्या है? ये हमने कोई अच्छा पुण्य किए रहे होंगे तो ये मानव जीवन मिला है। अब ये मानव जीवन को प्रथा नहीं घुमाना चाहिए। ये मानव जीवन को काहे में लगाना चाहिए? हर कीर्तन में, सत्संग में इस जीवन को लगाना चाहिए, जिससे हमारा और का कल्याण भी रहे। तेरे लिए खुलते मुक्ति समा है, आनंद मेरा दुनिया कर चाहे। तेरे लिए खुलती है मुक्ति बराहें, हरि भजन में लग जा कल्याण अर जाहे। बन के झूठे सपने, जीवन के झूठे सपनों को स्वीकार करना, इस माया मोह में फंसकर अहंकार करो ना, अहंकार करो ना। तुझे गानी है सत्संग वाणी, तुझे गानी है सत्संग वाणी। माया मोह में पड़ जाता है। ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बहू है, ये मेरा धन है, ये मेरा सब कुछ है। अहंकार में पड़ा रहता है, मोह में पड़ा रहता है और भगवान का भजन नहीं कर पाता। इसलिए ये माया मोह को त्याग करके और भगवान के हर कीर्तन में मनुष्य को लग जाना चाहिए। हर कीर्तन, हर शब्द में चलते फिरते हर कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि तेरी जिंदगी सारी स्वार्थ में गुजरी है।
हरि भजन में लग जा, यह मेरी अर्जी है। तेरी जिंदगी सारी स्वार्थ में गुजरी है, हरि भजन में लग जा, यह मेरी अर्जी है। जीवन के झूठे सपने, जीवन के झूठे सपनों को स्वीकार करो ना, इस माया मोह कर अहंकार करो ना, अहंकार करो ना। तू तुझ में जानी है सत्संग वाणी, तू तुझ में जानी है सत्संग वाणी। क्या है ये जीवन? अहंकार है। इसलिए सपन, रात्रि में सोते हो, सोने के बाद में सपन में क्या दिखता है? हमारा महल बन गया, हमारे घर में गाड़ी खड़ी हो गई, हमारे घर में जमीन जायदाद ज्यादा हो गया। और जब नींद खुल जाती है तो फिर कुछ नहीं रहता। ये जिंदगी जो है किसके समान है? सपन के समान है। और इस सपन को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके हरि भजन में लग जाना चाहिए। कथा भागवत सुने भव से कर जाएगा, भव बंधन में तू पड़ा जहाँ से मुक्ति पाएगा। तू कथा भागवत सुने भव से कर जाएगा, भव बंधन में तू पड़ा जहाँ से मुक्ति पाएगा। मत मोह में रहकर जीवन, मत मोह में रहकर जीवन बेकार करो ना, इस माया मोह में फंस कर अहंकार करो ना, अहंकार करो ना। अनमोल है तेरा जीवन, अनमोल है तेरा जीवन, बेकार करो ना, इस माया मोह में फंस कर अहंकार करो ना, अहंकार करो ना। तू तुझे जानी है सत्संग वाणी, तू तुझे जानी है सत्संग वाणी, तू तुझे जानी है सत्संग वाणी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इस कथा में क्या है? रस ही रस भरा। ना तो इसमें जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, इस कथा में ना तो गुठली है। भाई आज अगर आम भी खाओगे आप, आम में छिलका रहेगा, रस तो रहेगा जरूर आम में, लेकिन छिलका भी रहेगा और उसमें क्या रहेगी? गुठली भी रहेगी। लेकिन ये भागवत में ना तो छिलका है ना तो गुठली है, एकदम क्या है? इस भागवत में रस ही रस भरा हुआ है। जितना अगर पीना चाहो उतना ये रस को पी सकते हो। भाई आज अगर शरबत दे दिया जाए, अब शरबत अगर मीठा लगता है तो एक गिलास पीने के बाद में लगता है कि और एक गिलास मिल जाए। गन्ना का रस पीते हो कि नहीं? तो गन्ना का रस पीने के बाद में लगता है एक गिलास तो पी लिए, अब दूसरी गिलास मिल जाती तो पी लेते। इसी प्रकार गन्ना के रस के समान ये भागवत है। इसमें मीठे ही मीठा रस है, ना तो इसमें छिलका है
न इसमें गुठली है, इसमें कुछ नहीं है। अगर पर्यंत रस का ही स्वाद संतुष्टादि त्रिलोकानाम काम सिंधम करो यतः, यह रस ही रस पीना चाहिए मनुष्य को। सागर सिंध से तरने वाले मानव को परम लक्ष्य है। इसको तरने के लिए ये सागर है। ये भागवत पोथी जो रखी है क्या है? जैसे गंगा सागर, लोग गंगा सागर जाते हैं कि नहीं, तो वही सागर ये भागवत है। अब इसमें मानव को जितना स्नान करना है, जितना पुण्य लूटना है, इस भागवत में पुण्य लूट सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और इसके अन्य पुराणों में छोटी छोटी शेरवाक्ष नौका आश्रय लेती है, लेकिन इस उसमें केवट पार कराता है। लेकिन वह आज गंगा अगर पार करोगे तो गंगा पार कराने के लिए केवट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस भागवत में तो भगवान स्वयं केवट बन करके और भक्तों को पार लगा रहे हैं। ये पार लगाने वाली नौका है। ये क्या है? पार लगाने वाली नौका है। अब इस नौका में बैठ करके भैया जितना अगर पार होना चाहते हो तो पार हो सकते हो। रत्याम समरष्ट पोरस्जानम ब्रह्मवंडा प्रजायतो लोके समायुक्तम वेदंतम विधवायतो। और भगवान कहते हैं कि त्वं प्रथम बलेकाणां अंशकारें प्रवायता। ये भागवत क्या है? ये भागवत भगवान कृष्ण के अंश है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान है, क्योंकि इसमें 12 स्कंद है। इसमें कितने? 12 स्कंद हैं। तो 12 स्कंद में बताया गया कि प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण बिंदु हैं। ध्यान दीजिए कथा में, प्रथम और द्वितीय स्कंद क्या है? भगवान के चरण है। तृतीय और चतुर्थ उर्ग और जंघा है। भगवान के जो अपने जो जंघा होते हैं ना, तो भगवान के भी जंघा है। तो यह तृतीय और चतुर्थ है, भगवान के जंघा है, उर और जंघा। पंचम और छठमम नभी, ये जो अपने नभी होती है, नभी और हृदय है। किसके? भगवान के। हृदय संसस्तानम प्राप्ते विक्षम प्रजायत सप्तम अष्टमम युगल बाहु नौमे कंठम चतायत हो। सप्तम और अष्टम स्कंद क्या है? भगवान के युगल बाहु हैं। ये जो बाहु है ना, ये सप्तम और अष्टमम स्कंद भगवान के बाहु है। और नवमम स्कंद जो है भगवान के ये कंठ है। ये जो कंठ है ना, ये 9वें स्कंद भगवान के कंठ है। 10वें भगवान का मुखार बिंद है। 10वें स्कंद जो है क्या है? भगवान के मुखार बिंद है। और हृदय प्राण है, हृदय और प्राण है। और 11 स्कंद भगवान के ललाट है। 11 स्कंद जो है भगवान के ललाट है। और 12 स्कंद जो है मस्तक है। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत भगवान श्री हरि का अंग माना गया है। ये जो भागवत है ये भगवान का अंग है। क्योंकि अभी आगे कथा सुनोगे आप लोग, क्योंकि भगवान ने अपना स्वरूप जो है इसी भागवत में छोड़ करके और परम धाम चले गए हैं।
जहाँ ये भागवत होती है उसी जगह में भगवान आकर के बैठ जाती है। और बैठने के पश्चात मरतम तत्र व्याख्या स्वानाम वासो देवी समायतम दोहम विजानव कृष्टो प्रत्यम भार्यान्ययोगितः। कहते हैं कि सरोपरि श्री भागवत, ध्यान दीजिए कि सरोपरि श्री भागवत परम परम धर्म संत छंद जाके ही भी आयन है सोई सोई मतिवंत। भाई अगर ये भागवत की कथा सुनोगे तो क्या होगा? हमें भवसागर पार करागी, हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर भागवत की कथा अगर न सुने तो भागवत की कथा में मंद मंदी हो जाती है, यदि भाई मति भ्रष्ट हो जाती है। कृत्वाम सदा नले ज्ञानम भगवानम ज्ञान धिकारतम श्रीमद्भागवतम अस्तत्वानम गोविंद भरे सदायुधम। भागवत का परम नंदमय आनंद अंश नंद बाबा है। ये भागवत क्या है? भगवान कृष्ण के पिताजी के नंद आनंद व बाबा है। साक्षात मुक्ति देने वाली यशोदा महारानी भी है। यहाँ नंद बाबा भी है और यशोदा माता भी है। और यहाँ यशोदा माता भी है, नंद बाबा भी है और स्वयं वसुदेव जी भी हैं, देवकी भी है और ब्रह्म विद्या देवकी वेदों के अंशानम प्रदात सत्वानम भगवान कौन है? स्वयं श्री कृष्ण भी यहाँ पर है। जिस तरह से अगर भगवान को अगर मानो, भगवान को देखो। और वहाँ ये भागवत क्या है? इतना सुंदर इस भागवत में वर्ण आया है। अगर एक एक श्लोक एक एक अगर अर्थ को अगर आप जीवन में उतार लोगे तो भव सागर पार जरूर हो जाएगा। इसी प्रकार गोकुल वृंदावन ये क्या है? ये वैकुंठ है। वृंदावन और गोकुल क्या है? वैकुंठ है। और ऋषि मुनि वृंदावन के भैया वृक्ष है। ऋषि महात्मा जो है ना, जो हुए थे वो वृंदावन के वृक्ष हैं और लताएं हैं। और शेष जी बलराम जी साक्षात पार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जी ही है। भैया कृष्ण कह दे या बलराम कह दे, ये क्या है? साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ही है। भगवान की कृपा का अमृत सभी को बरसते हैं, कोई शत्रु नहीं होता। भाई ये जो भागवत है ये किसी को कोई शत्रुता तो नहीं है। जैसे सूर्य भगवान के पास में तो भेद नहीं है। किसके पास? सूर्य भगवान के पास में भेद नहीं है। हमारे तुम्हारे में भेद आ जाएगा कि भैया ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, ये छोटे समाज का है, ये बड़े समाज का है, हमारे तुम्हारे में भेद आ जाएगा। लेकिन सूर्य भगवान भेद नहीं है। सूर्य भगवान तो शत्रु को भी प्रकाश देता है और किसको भी प्रकाश देता है, हर पुरुषों को भी प्रकाश देते रहता है। धार्मिक व्यक्ति को भी प्रकाश देता है, शत्रु को भी प्रकाश देता है। वह तो ये भेदभाव नहीं रखता। इसी प्रकार ये जो भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा भेदभाव वाली कथा नहीं होती है। और जिनकी 16,000 भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108 पटरानी थी भगवान की। तो ये पटरानी वेदों के कहते कि 18 रानियों ने वेदों की स्त्रियां हैं। ये 16,108 पटरानी जो है ना, ये जितने अपने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है ना, इनकी ये पत्नियां हैं।
और पत्नियां के दृष्टांत लेकानम वेद की स्त्रियां हैं। देव शरण में अवसर की पुष्टि है, हर्ष है, मुखावेद वक्रासुर है। इस प्रकार भक्ति वृंदावन महायुक्त वृंदावंदो जनायतम कस्तूरे तिलकम महायुक्त शोभमानाय शोभिता। ये जो जिनके मस्तक पर कस्तूरी तिलक शोभमान है, वृक्ष स्थल में कौस्तक मणि जमड़ी है, नासिका के भाव में श्रेष्ठ मोती का माला है, ये सब भगवान के अंग माने गए हैं। सरस्वती, गंगा, जमुना, नर्मदा ये सब भगवान के सामने भैया जाकर के चरण डुलाती हैं। और गंगा भी कहती है कि प्रभु आपने तो सबको तारा, आपने तो सबको तारा। माँ गंगा कहती है प्रभु पतीश्वर रूपाय महायुक्तो विष्णु पादुकाय नमायता। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से? भगवान विष्णु के चरण से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी। और गंगा तत्राचले कस्यानम भावदेव प्रजायता समस्त बंधाम कठाय रुद्रान रुद्र शंखा समायता। शंख जो है, शंख दात्रोण महालोको श्रद्धा विश्वास स्वरूपा माता पार्वती भगवान शंकर जी की जो वंदना करते हैं और सदा भगवान की कथा को कहते हैं। सूरदास जी ने तो ये भी तक कहा, सूरदास जी ने क्या कहा कि भगवाने शंकरम वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे। भाई विश्वास रहना चाहिए। भवानी शंकर वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणे। भाई हमारे मन में क्या रहना चाहिए? विश्वास रहना चाहिए। लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। मन में यही कहना चाहिए कि एक न एक दिन भगवान हमको अवश्य मिलेंगे, भगवान एक न एक दिन हमारी रक्षा जरूर करेंगे। इस तरह से मनुष्य को धैर्य नहीं खोना चाहिए। प्रत्या श्रद्धा सत्संगायो कीर्तन ददा समायता। जहां सत्संग होता है, ध्यान दो, जहां सत्संग होता है, जहां भगवान की कीर्तन होती है, जहां सत्संग होता है, जहां भगवान की कीर्तन होती है, वहां साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं पहुंच जाते हैं। और सूरदास जी ने तो ये भी कह दिया कि भगवान श्री हरि का स्मरण जो कोई करता है, चरण बिंदु को अपने हृदय में विराजमान करता है, वह शत्रु भगवान का कभी नहीं होता। भाई अगर जो भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान के चरण बिंदु का आश्रय लेते रहे, तो क्या होगा? उसे कभी उसका तत्वम विराजमान भगवान स्वयं आ जाते हैं। और हरि ने जो कथा सत्संग होता है, वहां गंगा आदि यमुना सरस्वती गोदावरी सब तीर्थ चल करके आ जाते हैं। आज यहाँ सब पूरे तीर्थ आ गए हैं। भाई आवाहन करवाया जाता है पूजा के टाइम में, जब पंडित जी लोग पूजा करवाते हैं, आप लोग देखते हो, तो सबका आवाहन करवाते हैं। तो गंगा जमुना सरस्वती सब यहीं पर चल करके आ जाती है। भरा सत्संग का दरिया, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो
जिसको अगर गोता लगाना है, गोता लगा लो, जीवन को अपन सफल बना लो। और भगवान से कहो, माँ गंगा से कहो कि गंगा आपके जल, निर्मल जल में हम गोता लगा रहे हैं, हमारे जितने पाप अगर हो तो हे माता इस पाप को आप धुल करके हमें भगवान के शरण में ले जा देना। नीचे संसार का चक्कर लगे नहीं, मौत का कोई डर। नीचे संसार का चक्कर लगे नहीं, मौत का कोई डर लगे नहीं, मौत का कोई डर। लगा कर भक्ति की डुबकी, लगा कर भक्ति की डुबकी, निकालो जिसका जी चाहे। हरा सत्संग का दरिया, हरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग है, ये क्या हो रहा है? ये सत्संग है, इसमें जिसको जितना गोता लगाना हो लगा सकते हो। जितना ज्यादा भगवान ठाकुर जी की सेवा करना हो, जितना मधुसूदन भगवान की सेवा करना हो, उतनी सेवा कर सकते हो, उतना अमृत का रस्सा पान कर सकते हो और अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। ना ऐसा तीर्थ है कोई जगत में दूसरा प्यारे, ना ऐसा तीर्थ है कोई जगत में दूसरा प्यारे, दूसरा प्यारे। और गया हरिद्वार में जाके, गया हरिद्वार में जाके, समझ लो जिसका जी चाहे। हरा सत्संग का दरिया, हरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भगवान, ये भगवान का दरबार लगा हुआ, ये क्या है? भगवान का दरबार है। इस दरबार में जो कोई आता भैया निराश होकर के नहीं जाता। जो कल्पना लेकर के भगवान के दरबार में जाता है कि प्रभु हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए, तो भगवान ठाकुर जी की उसकी मन्नत पूरी कर लेते हैं। और इस गोता जितना लगाना चाहो, न इसमें पैसा, न इसमें वाहन, कुछ नहीं लगता। अगर हमें पैदल भी चल करके आना है तो पैदल चल करके आकर के और इस दरबार में गोता लगा सकते हैं और लगाना चाहिए।
कुछ इनकी